कुछ वीजा एप्लीकेशन कैटेगरीज की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आईआरसीसी के द्वारा दी जाती है वीकली बेसिस पे, हाउएवर कई बार मंथली बेसिस पे आती है। जब मंथली बेसिस की बात करें तो बैकलॉग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको वीडियो के साथ जरूर शेयर करती हूँ। अभी तक तो मैंने डिस्कस की थी 31 अगस्त 2025 तक की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आई वॉज वेटिंग कि September 30 2025 की इन्फॉर्मेशन आए। जैसे यही मैंने वीडियो बना ली है तो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं बताऊंगी आज आपको कितनी टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आईआरसीसी की इन्वेंटरीज में है, कितनी ये विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस करें और कितनी बैकलॉग में है। हाँ, अगर आपको ओवरव्यू दूं तो बैकलॉग बढ़ा है लेकिन ये इतना भी नहीं बढ़ा। लेकिन अगर डिफरेंट वीजा कैटेगरीज की बात करें ना, स्टेप बाय स्टेप इनको एनालाइज करें, तो अगर नई एप्लीकेशंस ज्यादा नहीं बढ़ी है फिर भी जो बैकलॉग है वो बहुत बड़ा है। क्या कारण हो सकता है वीडियो में जानते हैं। वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी जो मुझे लगता है। बाकी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में चाहते हैं, कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल के। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करो। Yes, you can see on screen IRCC's official website which is canada.ca। और आज इसमें हम जानेंगे आईआरसीसी के पास कितनी टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इसकी इन्वेंटरीज में है, कितनी ये विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस कर रहे हैं, एंड द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इन द बैकलॉग। सारी चीजें गो थ्रू करेंगे। और ये जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आई है ना, दैट इज ऑफ 30 सितंबर 2025। I was expecting it earlier, but they have delayed it. They know better why they have delayed it। क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में बैकलॉग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जो हमेशा आ जाती होती है। लेकिन इस बार इन्होंने काफी डिले कर दी इस चीज को। चलो, कोई बात नहीं। जो इन्फॉर्मेशन अपडेट हमारे सामने आई है ना, अगर हम टोटल की बात करें, द नंबर ऑफ टोटल एप्लीकेशन इन ऑल आईआरसीसी इन्वेंटरीज इज लाइक 22,100। 2 मिलियन से ज्यादा एप्लीकेशन हैं। और जो ये विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस कर रहे हैं, द नंबर इज 12,34,100। बैकलॉग में चलेगी 9,96,700। अगर मैं इसको पिछले महीने के साथ कंपेयर करूं तो ओवरऑल नंबर ऑफ एप्लीकेशन 700 इंक्रीज हो गई हैं। अगर हम विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस करने वाले की बात करें तो उसमें कमी देखी गई है। ऑन एन एवरेज 37,000 एप्लीकेशन कम विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हो रही है कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ। और अगर हम बैकलॉग की बात करें वो तो बढ़ गया है, और बैकलॉग भी काफी बड़ा है। मतलब नियर अबाउट 35,000 के करीब जो एप्लीकेशंस हैं वो ज्यादा हो गई हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ। और अगर हम बात करते हैं इधर लाइक कैटेगरी वाइज, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, टीआरवी की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं 10,28,500, जिसका 55% मीन्स 5,67,400 विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हो रही है। 4,61,100 मतलब 45% बैकलॉग में चली गई। अगर इसको मैं अगेन कंपेयर करूं प्रीवियस मंथ के साथ, तो जो कम प्रोसेसिंग हुई है एप्लीकेशंस की और बैकलॉग इंक्रीज हुआ। पीआर की बात करें तो यहाँ पर 9,13,800 टोटल एप्लीकेशन है। स्टैंडर्ड टाइम में प्रोसेस हो रही है 4,31,400 जो 47% है। ये पहले से कम हुआ है। अगेन अगर बात करें बैकलॉग की, वो बढ़ गया है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मंथ। नाउ इट इज 4,82,400। सिटीजनशिप वालों को भी झटका लगा, चाहे इसमें जो बढ़ोतरी हुई है इतनी ज्यादा नहीं हुई बट फिर भी हुई है बैकलॉग में। तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम हुई हैं 2,57,800। लेकिन जो विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हुई है वो भी कम हुई है 2,46,100। और बैकलॉग में पिछले महीने से ज्यादा एप्लीकेशंस है। द नंबर इज 53,200। तो यहाँ पर भी बैकलॉग बढ़ता देखने को मिला। अब डिस्कस करते हैं लाइक वन बाय वन। सबसे पहले परमानेंट रेजिडेंस की एप्लीकेशंस को देखें तो यहाँ पर आईआरसीसी लिखती है कि January 1 टू September 30, 2025 इन्होंने टोटल 3,35,500 डिसीजंस लिए। 3,10,500 वेलकम किए न्यू पीआरस मतलब नए परमानेंट रेजिडेंट्स। तो ये इन्होंने डाटा हमें सामने दिया है। अगर हम इसका चार्ट पढ़े, जो इन्होंने चार्ट पे एक्सप्लेन करते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले ये कलर वाली लाइन जो वो बता देती हूँ। ये जो लाइट येलो कलर वाली लाइन है ना, इट इज एक्सपेक्टेड बैकलॉग, क्योंकि 20% ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बैकलॉग होएगा ही होएगा।
ड्यू टू एनी रीजन, क्योंकि कई बार एप्लीकेशंस जो हैं वो डॉक्यूमेंट ज्यादा चाहिए, कई बार डॉक्यूमेंट मिलने में लेट हो जाता है, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो 20% दे कंसिडर इज ऑलवेज बैकलॉग। 80% दे एक्सपेक्ट मस्ट बी गोइंग विद इन स्टैंडर्ड टाइम। और यहाँ पर जो एक्चुअल बैकलॉग है ना, दैट इज डार्क ब्राउन कलर, ठीक है। और ये जो डॉटेड लाइंस है ब्लू कलर वाली, दैट इज लाइक जो इन्होंने प्रोजेक्ट किया, क्योंकि एंटिसिपेट करते हैं कि इतना बैकलॉग रहेगा ही रहेगा। और अगर सितंबर 2025 की टाइम की बात करें ना, तो एक्चुअल बैकलॉग रहा है 21%, प्रोजेक्टेड 20 था, और टारगेट तो ऑब्वियसली 20 था ही था। तो ये फेडरल हाई स्किल्ड एक्सप्रेस एंट्री की बात कर रही हूँ। नाउ लेट्स मूव टू द प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। यहाँ पर जो सितंबर का डाटा सामने आया ना, टारगेट इज 20%, हाउएवर दे एंटिसिपेटेड 50%, लेकिन जो एक्चुअल बैकलॉग रहा है वो थोड़ा सा कम रहा है, दैट इज 47%। तो पीएनपी में बहुत ज्यादा अभी भी बैकलॉग चल रहा है। नाउ लेट्स मूव टू द स्पाउस पार्टनर एंड चिल्ड्रन आउटसाइड क्यूबिक, उनकी एप्लीकेशन। यहाँ पर थोड़ी खुशखबरी ये है कि जो इन्होंने टारगेट 20% का रखा, इन्होंने एंटिसिपेट किया कि 20% होएगा, लेकिन एक्चुअल बैकलॉग इज 19% ओनली। तो एक्चुअल बैकलॉग जो इन्होंने सोचा उससे कम है। नाउ लेट अस मूव टू द एप्लीकेशंस फॉर सिटीजनशिप। तो यहाँ पर टोटल 1,28,100 न्यू सिटीजन्स को इन्होंने वेलकम किया है बिटवीन April 1 2025 टू September 30 2025। तो अगर अगेन वी गो थ्रू दिस चार्ट, सिटीजनशिप जो ग्रांट हुई है, तो यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन ओके है, ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं कर रही, क्योंकि टारगेट है 20 फॉर सितंबर 2025, और प्रोजेक्टेड भी 20 रहा है, लेकिन एक्चुअल बैकलॉग 21% हो गया। वो मैंने आपको ऑलरेडी जब ओवरऑल व्यू दे रही थी उसमें मैंने बताया था। चलो नेक्स्ट टीआरवी, क्योंकि मैं टीआरवी को ज्यादा फोकस इसलिए करती हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अप्लाई इन दिस कैटेगरी एंड दे आर समवेयर डिसअपॉइंटेड when they don't see their result or any like delay in their passport stamping in any issue. So this is the reason I keep on updating regarding this, especially this category I focus on. So यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि January 1 टू September 30 2025 इन्होंने फाइनलाइज किया 4,51,300 स्टडी परमिट्स की एप्लीकेशन, जिसमें एक्सटेंशन भी इंक्लूडेड है, और 10,16,500 वर्क परमिट की एप्लीकेशंस रही हैं, इसमें भी एक्सटेंशन इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब ये काम तो कर रहे हैं, बट स्टिल जो डिले है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। टीआरवी के टोटल नंबर की बात करें तो यहाँ पर एज पर द इंफॉर्मेशन ऑफ सितंबर 2025 टोटल बैकलॉग तो 20% है, एक्चुअल बैकलॉग गया 57%, इन्होंने एंटिसिपेट किया था 53%। सोचा इन्होंने था कि 53% रहेगा, लेकिन उससे भी 4% ज्यादा रहा है ओवरऑल। नाउ लेट्स डिवाइड देम इन स्टडी। अगर स्टडी परमिट के बैकलॉग की बात करें तो जो डाटा सामने आया है फॉर सितंबर 2025, उसमें 20% तो टारगेट है, लेकिन एक्चुअल बैकलॉग 42% गया है, चाहे इन्होंने 34% उसको एक्सपेक्ट किया था। तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। नाउ लेट्स मूव टू द वर्क परमिट एप्लीकेशन। अगर इसके डाटा की बात करें, एक्चुअल बैकलॉग जो यहाँ पे है ना, दैट इज 48%, दाउ दे एंटिसिपेटेड 28%, जो भी इन्होंने एंटिसिपेट किया उससे भी बहुत ज्यादा बैकलॉग गया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है। काफी लोगों ने अप्लाई किया, इवन मैंने आज ही वीडियो इसका डाला भी है रिलेटेड टू द प्रोसेसिंग टाइम। तो काफी ज्यादा वेट करना पड़ रहा है। जो इनसाइड कैनेडा 229 डेज, इंडिया से अप्लाई करें 10 वीक्स, तो ये काफी ज्यादा टाइम होता है वेट करना। सो इवन आजकल जो भी कनाडा का चल रहा है सिस्टम, तो वहां पर रूल्स भी चेंज हो रहे हैं, कुछ कैपिंग इंट्रोड्यूस हो रही है। सो फ्रीक्वेंट चेंजेस कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट कर रहे हैं एप्लीकेंट्स को। सो व्यूअर्स, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको दे दी है आईआरसीसी के बैकलॉग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो आई है। अगर हम बात करें इस टाइम पे बैकलॉग क्यों बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो इमिग्रेशन है ना इनसाइड कनाडा, उसमें काफी ट्रांजिशन हो रही है। जैसे वहां पर ऑलरेडी जो टेम्पररी रेजिडेंट्स है, वो चाहते हैं कि वो अपना फ्यूचर कनाडा में देखें, पीआर लेना चाहते हैं, सिटीजन बनना चाहते हैं, और उसी के लिए वो हर एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो जिनका वीजा खत्म हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, तो वो वीजा एक्सटेंड करवा रहे हैं अगर उनके प्रोफाइल की एलिजिबिलिटी बनती है, अदरवाइज वो किसी और वीजा कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं।
ताकि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज वहीं पे रहे। इसी के साथ कुछ केसेस में हमने ये देखा है कि जैसे आईआरसीसी की तरफ से प्रोविंसेस को या किसी वीजा एप्लीकेशन कैटेगरी पे कैपिंग लग गई है, उनका नंबर कम हो गया है, तो उसके कारण भी कुछ एप्लीकेशंस आईआरसीसी की इन्वेंट्री में ही रह गई। तो अभी तक ना उनके ऊपर डिसीजन हुआ है, ना उनको रिफ्यूज किया गया है, तो काफी कारण हो सकते हैं कि बैकलॉग वहीं पे है। तो गाइस, बैकलॉग तो है ही है, लेकिन इसको कम करने के लिए आईआरसीसी के द्वारा एफर्ट्स जो लगाए जा रहे हैं, ऑटोमेशन का सहारा लिया जा रहा है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई। स्टडी परमिट एक्सटेंशन जिन्होंने अप्लाई किया है, अभी उनके लिए एक ऐसा मॉडल तैयार हो गया है जिसमें उनको ऑटोमेटिक अप्रूवल मिलेगा। हाँ, रिफ्यूजल नहीं मिलेगा। आईआरसीसी भी कोशिश कर रही है कि ट्रांसपेरेंसी रहे सिस्टम में, फेयरनेस रहे, कहीं ना कहीं किसी को इस चीज का नुकसान ना हो। तो लेट अस सी आने वाले टाइम में कनाडा का जो माइग्रेशन है स्टेटस, या हम बोल सकते हैं कि वहां पे जो एप्लीकेशंस है, जो इतने लोग अप्लाई करते हैं, उनका फ्यूचर क्या होएगा। क्या आईआरसीसी आने वाले टाइम में बैकलॉग को कम कर पाएगी, या ये बैकलॉग ऐसे ही रहेगा? आपको क्या लगता है? अपना व्यू जरूर बताना। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखा। अगला वीडियो किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर लेके आऊंगी। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट। मीनाक्षी साइनिंग ऑफ।